दीपक केसरकर जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बागी गुट के विधायक है। इसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी सर। दीपक केसरकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, क्या ये खबर सही है सर कि देर रात गुजरात गए थे एकनाथ शिंदे जी और आज सुबह वापस आए हैं गुवाहाटी? देखिए, हमने उनको सब हमारे अथॉरिटीज दे के रखे हैं। मैंने कभी भी उनको नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल में वो गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी में होने चाहिए, क्योंकि सुबह तो वो हमारे साथ थे। अभी आप बोल रहे तो मैं उनको जरूर पूछूंगा। नाश्ता किया था आप लोगों ने साथ में गुवाहाटी में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इकट्ठा नाश्ता किया हमने। तो ही वॉज वेरी मच इन गुवाहाटी। अभी रात भर में क्या वो बोल रहे हैं, वो सही होगा गलत होगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक है, इस पर इंतजार करेंगे। नोटिस पर नोटिस, डेप्यूटी स्पीकर का नोटिस 27 जून तक आप जवाब दीजिए। राष्ट्र जो कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की हुई है उसमें कहा गया है आप लोग को नोटिस देकर कि आप लोग जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। 27 जून का डेडलाइन आपको डेप्यूटी स्पीकर ने दिया है, अब क्या कीजिएगा? देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें जो पार्टी का व्हीप होता है, इट इज लिमिटेड टू द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये कुछ भी अपने मन से कर रहे हैं और उनके मन में जो है वो एक्ट नहीं होता, वो कायदा नहीं होता, वो कानून नहीं होता। तो इसके लिए कोर्ट्स है, तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर अयोग्य घोषित करते हैं तो आप कह रहे हैं आप कोर्ट जाएंगे? अयोग्य कैसे घोषित करेंगे मैडम? इट इज ऑब्वियस, वी हैव गिवन एप्लीकेशन। उन्होंने ऐसा करते ही एक आइडिया रहता है, सैटरडे संडे है उस दिन कोर्ट बंद रहता है, तो आप कहाँ जाएंगे? हम तो आपको ये करके छोड़ेंगे। तो उनका समाधान होने दीजिए, बाद में जाएंगे कोर्ट। वैसे भी उन्होंने 27 जून तक की तारीख दी है और 27 जून मंडे है, उसके बाद तो कोर्ट्स खुली जाती है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप लोगों की अब क्या स्ट्रैटेजी है? क्या स्पष्टता से आप बताएंगे? क्या आप लोग एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या शिवसेना बाला साहब के नाम पर पार्टी बनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो फिलहाल शिवसेना के ही मेंबर है। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। तो अब हम शिवसेना करके ही हाउस में बैठेंगे, लेकिन अलग बैठेंगे। चाहे हमको उनको अगर ए नहीं चाहिए तो ए हमको दे, वो शिवसेना ए हो जाते तो हम शिवसेना बी है, मतलब शिवसेना बाला साहब है। अगर उनको लगता है कि हम बड़े हैं तो हमको ए दे दे, तो हम लोग ए ले लेंगे। ऐसा कुछ सवाल नहीं, फिर भी हम बाला साहब के विचारधारा पे ही चलेंगे। आपने बाला साहब का नाम बार बार लिया है केसरकर जी, मैं आपको सुनाना चाहती हूं आज संजय राउत ने कार्यकारिणी की बैठक के बाहर निकलकर क्या कहा था, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा, नोटिस बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो। मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा, नोटिस बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो। मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप। इसका दीपक केसरकर जी वो कह रहे हैं अपने बाप के नाम पर वोट मांगिए। ये तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन होगा तो वोट मांगेंगे ना, आज वोट किससे मांगेंगे? ये तो भड़काने वाली चीज है। हम लोग बाला साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, और उनके दिखाए हुए कदमों पे हम लोग चलेंगे और महाराष्ट्र का विकास करेंगे। विकास की बात तो कोई करता ही नहीं है, पॉलिटिक्स की बात करते रहते। ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इसका विकास होना चाहिए ना। तो विकास पे बोलिए और विकास कीजिए। आप सत्ता में है, विकास करना आपका काम है, और कीजिए। इसीलिए आपको सत्ता में लाया जाता है। लेकिन आप लोग सीधी चुनौती तो उद्धव ठाकरे को दे ही रहे ना। अगर इतने बागी विधायक चले गए हैं वहां पर आप लोगों के साथ, 2/3 से ज्यादा, जो कि 38 है, तो ये सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को ही तो चुनौती है। देखिए, घर में कुछ नाराज होता है तो टूट के चला जाता है ना। उसको मनाने का भी तरीका होता है, उस तरीके से उसको मनाया जाता। 1 साल उसके लिए था, उस वक्त तो किया जाता।
तो ये नहीं होता। अब तो काफी देर हो चुकी, किसी को कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा था। जब आपको मालूम है कि पहले राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, उसमें हमको जो राष्ट्रपति की तरफ से या हमारे जो सहयोगी की तरफ से जो लोगों ने लोग दिए थे मतदान करने के लिए, तो ये राउत साहब ने ही वहां पे बोला था कि वो लोगों ने हमारे लिए मतदान नहीं किया। फिर आपने उन पर क्या एक्शन लिया? वो आपके कारण सत्ता में है ना। तो आपका जो कैंडिडेट है उसका जो पराभव हुआ, वो उद्धव साहब को कितना लगा होगा, उनको कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि उन्होंने छत्रपति को टिकट नहीं दिया। जो महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, उनको टिकट नहीं दिया, एक मावड़ा को दिया, मतलब जो लड़ने वाला रहता है राजा के साथ, उनको टिकट दिया। अगर वो हार जाता है तो आपने जो एक स्टैंड लिया था कि हम किसी को भी जीत के ला सकते हैं, इसमें जिसने ये किया, आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया, तो उन पे आपने एक्शन नहीं ली, और इसी कारण एमएलसी इलेक्शन में इसका रिएक्शन आ गया कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम क्या करें? और इस फ्रस्ट्रेशन में ये आगे का सब हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। मैं तो उनके साथ ही था, मेरे पीछे गाड़ियां भी भेज दी तो मैं भी चलाया यहाँ पे। मुझे क्या, मैं ऐसे ही रहता हूँ। अगर मैं किसी भी चीज बोलूं कि मुझे ये करना है तो मैं वही करता हूँ, और इसके लिए किसी से डरता नहीं। क्यों डरना है? क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? लोग मारते हैं, ये करते हैं, मारना अच्छा है क्या? स्ट्रीट पे उतरना अच्छा है क्या? इसके बजाय 4 अच्छे काम कीजिए। बाला साहब ने क्या बोला था? 90% सोशल वर्क, 10% पॉलिटिक्स। आज तो 90% पॉलिटिक्स चल रहा है। कहाँ है वो एम्बुलेंसेस? कहाँ है वो रक्त देने वाले शिव सैनिक? वो तो अपने अपने घर में है। वो सच्चे शिव सैनिक है। जो किसी के घर में आग लगती है तो पानी लेके जो दौड़ता है, वो शिव सैनिक होता है। और वो शिव सैनिक बाला साहब का होता है, जो 90% सोशल वर्क करता है और 10% पॉलिटिक्स करता है।